मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से मलक असद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, आज मैं जिस शख्सियत को आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और इनको ख़ास लाने का मकसद एक है कि पाकिस्तानी फ़ौज है जो हमारी पाक आर्मी है उसके बारे में थोड़ा सा ये आपको गाइड करेंगे। आप इन्हें सुने, प्यार मोहब्बत और जो जज्बात हैं इनके पाक आर्मी के लिए वो आप भी देखें और सुने भी। अस्सलाम वालेकुम मलक मोहम्मद अरशाद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या खैर है जी? आज आप हमारे व्यूज को ये बताएंगे कि पाकिस्तान का वजूद अगर बरकरार है तो इसकी क्या वजह बुनियादी? पाकिस्तान का वजूद हमारी फौज से बरकरार है जी, जिसकी वजह यही है। फौज को मैं सलाम करता हूँ। जबरदस्त। पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। फिर एक दो तीन जो नारे आप लगाते हैं। फौज जिंदाबाद। जी और जी, पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद जी। पाकिस्तान के खिलाफ जो फौज के खिलाफ बातें करते हैं उनको मेरी तरफ से लानत है। लानत है, ये बात। वो लानती हैं जी, लानती लानत हैं। के मुस्तहिक हैं वो। लानत के मुस्तहिक हैं क्योंकि मुल्क जो है फौज हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है इस तरह जिस तरह कुकड़ी बैठी हुई बच्चों की हिफाजत करती है। जिस तरह कुकड़ी बच्चों की हिफाजत करती है उस तरह फौज हमारी हिफाजत कर रही है। ये मलक साहब की एग्जाम्पल आप एक बार सुन ले। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ कि कुकड़ी की इन्होंने मिसाल क्यों दी। क्योंकि इस वक्त मलक साहब के पास हजारों के हिसाब से कुकड़ियां इन्होंने पाली हैं और आपके पास कितनी कुकड़ियां आप अंदाजा बताएं जी? बस 2-3 हज़ार होंगी। 2-3 हज़ार कुकड़ी मलक साहब के पास मौजूद है। और जब वो किसकी हिफाजत? बच्चों की। हाँ। वो अपने बच्चों के ऊपर बैठी होती है तो उसको कोई छेड़े, ये आपके इधर जो ये जख्म बना है ये किसकी वजह से? ये आप बताएं व्यूअर्स को। ये वो मारी है चूं उसने तो उसकी वजह से हो। क्यों? वो क्यों मारी? वो बच्चों की वजह से, उसकी हिफाजत की वजह से। आपने कुकड़ी के बच्चों को छेड़ा, हाँ, उसने उड़ के आपको निशाना बनाया। हाँ, आपके ये भी एक निशान है, ये बताएं जरा आवाम को। हाँ बिल्कुल, ये उसी ने मारा है। तो बस इस तरह दिखाएं, थोड़ा सा मुंह उधर करके ऐसे। हाँ, ये निशान है जी, ये भी कुकड़ी का है। और इधर एक कुकड़ ने इनको काटा था। इधर ये कुकड़ ने क्यों आपको मारा? कुकड़ ने आप पे हमला क्यों किया? अरशाद साहब, कुकड़ ने आप पे क्यों हमला किया? बस वही उधर दाने डाल रहा था उसने। जी। लड़ाई वाला कुकड़ था, उसने मार दिया। अब ये इन्होंने आपको एग्जांपल दी, उस एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया जी। अब आप हमें ये बताएं कि फौज हमारी जो हमारी मुहफ़्फ़ज़ है वो कहाँ बैठ के इस वक्त हमारी हिफाजत कर रही है कि हम इधर आराम से सुकून से बैठे हैं अपने अपने घरों में। वो हर जगह खड़ी है, चौराहों में खड़ी है, हर जगह खड़ी है। ग्लेशियर में जाकर देखो, उधर बर्फ में बैठी हुई है फौज हमारी। ये इनके बाप उधर बैठते हैं जाकर बर्फ में, ग्लेशियर में जाकर। कौन बैठता है? हमारी फौज बैठी हुई है मुल्क के चारों तरफ। चारों कोनों में फौज का पहरा है। अगर हम और आप घर में सुकून से बैठे हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ जाकर देखो, अपनी फौज की वजह से। मलक साहब का ये कहना है कि अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, जम्मू कश्मीर, अगर इनकी फौजें होती आज इनका ये हाल ना होता जो इनका हो रहा है। ठीक है, एक तो ये बात है मलक साहब की बातों से कि मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां की फौज, जिस इलाके की, जिस कंट्री की फौज या जिस भी शहर की फौज कमज़ोर होती है, सबसे पहले वहाँ इज्जतें लूटी जाती हैं। लिहाजा आप लोगों से ये गुजारिश है कि खुदा रहा अपनी फ़ौज की और अपने जो मुहाफ़िज़ हैं उनकी हिफाजत खुद करें। वो आपकी हिफाजत करते हैं, आप उनकी हिफाजत करें। उनकी हिफाजत आप कैसे करेंगे? उनकी हिफाजत आप ऐसे करेंगे जो मुल्क पाकिस्तान में गद्दार हैं, रहते हैं, आगे पीछे प्रोपेगेंडा करते हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर जगह गद्दार बैठे हुए हैं। उनसे आप अपनी फौज की हिफाजत करें तो आप अपना हक अदा कर देंगे। यही बात है जी अरशाद साहब? हाँ जी बिल्कुल।
اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو ملک کے دشمن ہیں ان سے جتنے مقدمے ہیں وہ خارج کر دیجئے، وہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں یہ کریں گے۔ چیز یہ آپ کو میں پوائنٹ بتاتا ہوں، یہ کوئی بات کرتے ہیں مجھے ایکسپلین کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا بیچ میں پکی اردو مار جاتے ہیں جو آپ کو میرا حال ہے سمجھ آتی ہے نہیں، تھوڑی سی پنجابی ان کو میں کہتا ہوں باتوں میں کیا کریں، لیکن یہ اور میمن ہیں، ملک ہیں، آپ مثلا کراچی میں بھی بہت عرصہ رہے ہیں میمنوں کے ساتھ۔ بات سے ہر جگہ رہے ہیں، بات سے ادھر ادھر۔ جی جی، تو فوج کے بارے میں آپ نے کیا خیالات سنے ہیں؟ فوج میں کے بارے میں جو بھی بات کرتے ہیں جو وہ غدار ہے پاکستان کا، وہ وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ جی پاک جی، فوج کو میرا سلام، پاک فوج کو پاک ملک فوج صاحب زندہ باد، کیا پاک بات، فوج یہ زندہ ان کے باد، نعرے ہیں جذباتی، یہ لگاتے رہیں گے، یہ دیکھیں ابھی میں بولوں گا یہ لگاتے رہیں گے، پاک فوج زندہ زندہ باد، باد۔ پاک فوج زندہ باد۔ تو دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، میں آج جو جنرل بات آپ سے کرنے کے لیے ملک صاحب کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، ایک تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنی فوج کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے تھے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی فوج کی حفاظت آپ ان غداروں سے کریں، پاک فوج آپ کی حفاظت کرتی ہے، آپ اپنی فوج کی حفاظت کریں ان غداروں سے، ان کے کسی پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ جو بھی سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ غدار بیٹھے ہیں فوج کے خلاف بھونکنے والے، آپ دفاع کریں اپنی فوج کا۔ اور جاتے جاتے میں صرف آپ سے ایک بات کہوں گا، جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کون نہیں ہے، لہذا آپ اپنے ملک پاکستان کی خود حفاظت کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا مددگار ہو، اللہ آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔